हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियदर्शी स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम प्रियदर्शी आज आप लोगों के लिए काफ़ी ही बेहतरीन सब्जेक्ट का बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रामबाण साबित होगा। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे काफ़ी लॉन्ग टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसका कुछ रीज़न था। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से जोश और जुनून के साथ आप लोगों के साथ आज आधुनिक भारत का इतिहास को क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और सारे प्रश्न को आप लोग जरूर देखें। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1498 में जो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी था, उन्होंने 1498 में क्या था। पुर्तगाली के बारे में बता देता आप लोग को। पुर्तगाल जो थे यह 1498 में आया था, पुनः फिर 1502 में भारत आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाल यात्री कौन था जिसने अपनी यात्रा में भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो यह था कौन? आपका आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा सर्वप्रथम कब तथा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा था? तो वास्को डिगामा जो थे 20 मई को 1498 ईस्वी को कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। यहाँ पर जो इसका स्वागत किया था वहाँ के राजा जमूरिन ने किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वास्को डिगामा जिस मार्ग से भारत आया वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप कहलाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, लास्ट तक जरूर बने रहें और सारे प्रश्न को कवर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित किया था? तो 1503 में कोचीन में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने किसे भारत में अपना पहला गवर्नर बनाकर भेजा था, यानी कि वायसराय बनाकर भेजा? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पहला वायसराय बनाकर भारत भेजा था पुर्तगाली सरकार ने। कब? तो 1505 में। नेक्स्ट है, 1509 ईस्वी में अल्मेडा के स्थान पर भारत में पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय कौन बना? तो अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क। यह जो था अल्मोडा के बाद जो आया था दूसरा फ्रांसीसी गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर्क आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच कहाँ के मूल निवासी थे? तो डच जो थे हॉलैंड, जिसे हम लोग नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं, वहाँ के मूल निवासी थे डच। भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था और वह कब तथा किस मार्ग से भारत आया था? तो भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कार्नेलिस डे हस्तमान थे और वह जो था 1596 ईस्वी में आशा का अंतरिप, जिसे हम लोग केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते थे, उसी मार्ग से होकर डच यात्री भारत आए थे। कौन? तो कार्नेलिस डे हस्तमान। आई होप कि आप इसे समझ चुके होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना किया गया था। अब बात करते हैं डचों ने पहला व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित किया था? तो डचों ने जो था 1605 में इन्होंने अपना पहला व्यापारिक कोठी स्थापना किया और मुसलीपट्टम जो आंध्र प्रदेश में वहाँ पर किया था। तो डच भारत आए 1602 में और कंपनी स्थापना किया 1602 में, और पहला कंपनी कोठी जो बोला जाए व्यापारिक कोठी वो मुसलीपट्टनम में 1605 में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन कब, किनके साथ तथा किस युद्ध में पराजित होने से हुआ था? तो 1759 में अंग्रेजों के द्वारा पराजित हुआ था डच। जो कौन सा युद्ध? तो बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच? अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था 1759 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो 1600 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि सारी PDF वहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब तथा इंग्लैंड की किस महारानी ने भारत के व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम को दिया गया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो यह था आपका टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, वह कब तथा किस मुगल सम्राट के दरबार में गया था। तो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था और वह 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। आपको बता दें कि तंबाकू की जो खेती हुआ था जहांगीर के काल में ही प्रारंभ हुआ था। कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के किस तत्कालीन राजा के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में गया था, तो जेम्स प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कहाँ एक व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की, यह अनुमति किनके दबाव में रद्द कर दी गई। तो यह जो था व्यापारिक कोठी सूरत में खोलने की अनुमति प्रदान किया गया था और यह पुर्तगालियों के दबाव से इन्हें रद्द किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों को एक युद्ध में पराजित कर अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित किया। तो 1613 ईस्वी में सूरत में इन्होंने स्थापित किया था पुर्तगालियों ने। किसको पराजित करके, तो अंग्रेजों को पराजित करके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो 1615 में सर टॉमस रोको जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब तथा किनके बीच हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। इसके बारे में डिटेल्स में सारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है दोस्तों, आप लास्ट तक बने रहें और जरूर से जरूर देखें, आपको प्रॉफिट बुझाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब तथा किनके बीच हुआ। 1749 से 54 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट कर्नाटक युद्ध को। तो नेक्स्ट है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय जो था भारतीय क्षेत्र का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। तो उस समय जो था गवर्नर जिसका हार हो गया था, जिसका नाम था डुप्ले। सहायक संधि का जनक कहा जाता है, हम लोग इन्हीं को कहते हैं, किसे, तो डुप्ले को ही कहते थे। नेक्स्ट है तीर्थ कर्नाटक युद्ध। तो तीर्थ कर्नाटक युद्ध टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। तीर्थ कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। तीर्थ कर्नाटक युद्ध में किनकी हार हुई, तो फ्रांसीसियों की हार हुई और अंग्रेजों ने इसमें विजय पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब तथा किस संधि द्वारा तीर्थ कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। तो तीर्थ कर्नाटक युद्ध 1763 ईस्वी में फ्रांसीसियों का हार हुआ था और पेरिस के संधि के तहत यह जो है क्या हुआ था, युद्ध समाप्त हुआ था। आइए देखते हैं प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब तथा किनके बीच हुआ था। तो 23 जून 1757 ईस्वी, डेट याद रखिएगा दोस्तों। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज व बंगाल के नवाब कौन, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप इसे स्लो कर सकते हैं, अगर स्लो लग रहा है तो इसे फास्ट कर सकते हैं, आप सेटिंग में जाके कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। उस समय अंग्रेज के सेनापति कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, उसे अपने किस सेनापति की धोखाधड़ी के कारण पराजित होना पड़ा था। तो जब प्लासी का युद्ध हो रहा था 1757 में, उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और उनको जो धोखाधड़ी दिया था उन्हीं के सेनापति मीर जाफर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बना दिया। तो मीर जाफर को जो था अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को विजय दिलाने वाले अंग्रेज सेनापति कौन थे। तो बक्सर का युद्ध जो दोस्तों हुआ था, ये कब हुआ था, 1764 में। इसमें त्रिगुट सेना और हेक्टर मुनरो ने, अंग्रेज सेना कौन थे, हेक्टर मुनरो। इसमें त्रिगुट सेना की हार हुई थी और हेक्टर मुनरो अंग्रेज सेनापति थे, इन्होंने इस पर विजय पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। तो मीर जाफर को बना दिया था। बक्सर के युद्ध के बाद पुनः बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब तथा किनके बीच हुई थी। दोस्तों आपको यहाँ पे बता दें थोड़ा सा बक्सर के बारे में। तो बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, हेक्टर मुनरो अंग्रेज की तरफ से सेनापति थे और इधर से त्रिगुट सेना जो मीर कासिम थे और शुजाउद्दौला, शाह आलम दूत, ये सभी मिलकर इसमें युद्ध कर रहे थे, जिसमें से हेक्टर मुनरो ने विजय पाया था। और इसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पुनः बंगाल का नवाब मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को ही बनाया था। तो आई होप कि आप इसे समझ चुके होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इलाहाबाद की संधि कब तथा किनके बीच हुई थी।
तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1764 में, जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसका 1765 में इलाहाबाद की संधि जो हुआ था, लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो यह बक्सर के युद्ध के बाद की बात है जो इलाहाबाद की संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1767 से लेकर 69 ईस्वी तक आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की इच्छा का परिणाम था? तो यह जो परिणाम था यह हैदर अली का। किसका? तो हैदर अली का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कौन था? तो वेरेलेस्ट। वेरेलेस्ट जो था प्रथम आंग्ल जब हुआ था युद्ध, उस समय गवर्नर कौन था? तो वेरेलेस्ट था। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? यह संधि कब हुई थी? तो मद्रास की संधि के तहत यह आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से 84 ईस्वी को द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था किसके द्वारा तथा किस संधि के उल्लंघन का परिणाम था? तो अंग्रेजों के द्वारा मद्रास की संधि के उल्लंघन का परिणाम था। कौन सा? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग जो था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर थे। वहीं पूछ दिया जाए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन था? तो वेरेलस्ट था। और द्वितीय की बात करेगा तो वारेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना, उसका नाम क्या था? तो टीपू सुल्तान। उसके बाद होता है आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 ईस्वी को तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो थे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वह क्या थे? तो गवर्नर जनरल थे। तो 4 गो युद्ध हुआ जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध कितना? 4 गो। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम जो था उस समय गवर्नर कौन था? वेरेलस्ट अंग्रेजी गवर्नर। द्वितीय में कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। तृतीय में हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस और चतुर्थ में जो था लॉर्ड वेलेजली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को किस संधि को अस्वीकार करना ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का वास्तविक कारण था? तो सहायक संधि। सहायक संधि यह जो था इसको लेकर टीपू सुल्तान का जो था अंग्रेजों की संधि को अस्वीकार करना ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का वास्तविक कारण था। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे और आप लोग ज़रूर अच्छा इसको लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।